निर्मल मन जन को मोहि पावा। हमको वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका निर्मल मन है। निर्मल मन जन को मोहि पावा, झूठ कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो कपट का भाव लेकर भक्ति करता है, जो झूठी भक्ति करता है, वो ऐसा भक्त हमको स्वीकार नहीं है। जो लोग मन को पवित्र करके भक्ति करते हैं, केवल हमको वही भक्ति स्वीकार है। तो मित्रों, मन होगा पवित्र कैसे, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान धर लें। इसी बात को लेकर के परम संत पूज्य सतगुरुदेव अंतरराष्ट्रीय संत शिरोमणि कबीर साहब ने अपनी साखी में बताया है, अगर मन को पवित्र करना है तो 2.5 अक्षर को पढ़ लीजिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई तो पंडित हो। और ये भी इसके पहले बता दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। मित्रों, हमारी बात नहीं है ये परम पूज्य सतगुरुदेव अंतरराष्ट्रीय संत शिरोमणि कबीर साहब की बात है कि हमने तमाम सी पोथियां पढ़ डाली और न जाने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन हम पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। यहाँ पर कबीर साहब किस पंडित की बात करते हैं, ये समझने की बात है। उन्होंने इसके बाद में ये बताया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित हो। सिर्फ जो 2.5 अक्षर प्रेम का है उसको पढ़िए, प्रेम को समझिए, आप प्रेम पंडित को आपके अंदर विराजमान हो जाएगा। लेकिन मित्रों, इसमें भी बड़ा गड़बड़ हो गया। कुछ लोगों के समझ में प्रेम नहीं आया तो उन्होंने ये बताया कि 2.5 अक्षर राम में है, राम को समझ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या मित्रों, राम में 2.5 अक्षर है? राम में तो सीधे सीधे 3 अक्षर है। अंग्रेजी में भी 3 अक्षर है, RAM, इसमें 2.5 कहाँ है? और उर्दू में भी 3 अक्षर है, रे अलिफ मीम, इसमें भी 3 अक्षर है। हिंदी में भी तो 3 अक्षर है, रा आ और मा। तो ये 2.5 अक्षर नहीं है। कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया अपनी साखी में, 2.5 अक्षर प्रेम का स्पष्ट है कि जो प्रेम है इसमें 2.5 अक्षर है। और प्रेम को समझ लीजिए, इंसानों से नहीं बल्कि हर जीवधारी से प्रेम करना सीख जाए। चींटी से हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, इसमें खुदा का नूर झलकता है, इसमें परमात्मा का अंश मौजूद है। अगर इनको सताएंगे तो मित्रों, हम कोई भक्ति नहीं करते हैं। इनसे प्रेम करना सीख जाए। जब चींटी से, हाथी से, तमाम से जानवरों से प्रेम करने की बात कही गई है मित्रों, हम मनुष्य हैं, क्या हमने अपने भाई से प्रेम किया? अपने पिता से क्या हमने प्रेम किया? अपने कुटुंब और कबीला से क्या मैंने प्रेम किया? अपने रिश्तेदारी से क्या मैंने प्रेम किया? मित्रों, ध्यान देना, बड़े समझने की बात है कि प्रेम है क्या। देखिए, अगर कोई हमारा बहुत खास रिश्ता है और उस रिश्ते में भी अगर प्रेम नहीं है तो रिश्ता बेकार है। अगर कोई रिश्तेदारी नहीं है और वहां से कहीं प्रेम हो जाता है तो वो कोई रिश्तेदारी से भी कम नहीं है। तो प्रेम को समझकर, और गोस्वामी जी ने तो ये बताया है कि अगर आप प्रेम करना जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो भगवान को प्रकट होने में कोई देर नहीं लगती है। उन्होंने भी बताया है, प्रेम से प्रकट होई भगवान। लोगों ने ये समझा कि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और जीवधारियों को कितना भी काटो मारो सताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों,
ये झूठ बात है कि अगर परमात्मा से सिर्फ हम प्रेम करेंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मित्रों ध्यान देना, अगर किसी जीवधारी से आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये झूठ बात है। पहले अपने से प्रेम करना सीखें कि ये हमारा मानवपन जो मिला है ये बहुत पवित्र और पावन है, ये हमको बड़े भाग्य से मिला है। सर्वप्रथम आप इस प्रेम से इस शरीर को समझिए, आप अपने को समझ लीजिए, आप पहले अपने से प्रेम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा का अंश विराजमान है। हम मंदिर में जाते हैं, देखिए एक बार परमात्मा से और एक मूर्तिकार से वाद विवाद हुआ। मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है पत्थर की, उसने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, आपकी बनाई हुई मूर्तियां मानव शरीर में हैं और हम भी मूर्तियां बनाते हैं देवी देवताओं की। हमारी जाति और आपकी जाति एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप भी मूर्तियों को बनाते हैं और हम भी मूर्तियों को बनाते हैं, लेकिन आपने जो मूर्तियां बनाई हैं वो आपस में बैर रखते हैं, आपस में जलन रखते हैं। और हमने जो मूर्तियां बनाई हैं, आपकी बनाई हुई मूर्तियां हमारी बनाई मूर्तियों के ऊपर अपना मत्था टेकते हैं, इसलिए हम तुमसे बड़े हैं। ये बात उस मूर्तिकार ने की। मित्रों बात समझ में भी आती है। मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्तियां आपस में लड़ती नहीं, बल्कि उन मूर्तियों के पास जाकर हम अपना मत्था टेकते हैं। और जो परमात्मा ने मूर्तियां बनाई हैं वो आपस में लड़ती हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं। कोर्ट कचहरी में जाकर के तमाम से वाद विवाद चलते हैं, छोटी छोटी बात पर। 60% तो झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं, एक दूसरे पर जलन है। अगर कोई दबंग है, पड़ोस का व्यक्ति कोई कमजोर है, तो उसके ऊपर झूठ मूठ मुकदमा लिखा दिए जाते हैं। कहते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। मित्रों कभी ध्यान दिया, अगर हम घर के बाहर जाते हैं तो घर में हम ताला लगा देते हैं। ताला किसके लिए लगाया? जानवरों के लिए, नील गाय के लिए, बाघों के लिए या सर्पों के लिए। जो मैंने ताला लगाया है ना, आप लोगों के लिए, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के लिए। वही मानव भगवान की पूजा करता है, वही मानव दिव्य भक्ति करने की सोचता है और बताता है कि हमको सद्गुरुदेव मिल गए, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। जितने भी मानव शरीर में हैं वो सब यही कहेंगे कि हम कोई अधर्मी नहीं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम परमात्मा को समझने वाले हैं। फिर ताला किसके लिए लगाया जाता है? चोरी कौन करता है? डकैती कौन मारता है? मित्रों ये बड़ी समझने की बात है। अगर हम तुम सब ईमानदार हो जाएं तो ताला लगाने की आवश्यकता क्या? विश्व बंधुत्व की भावना अगर जागृत हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना बंद हो जाए। ये कहां से संभव है मित्रों? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम सत्संग को नहीं समझ पाते हैं। अगर सत्संग को समझते भी हैं, एक मजबूरी बस सत्संग में पहुंचते हैं, व्यवहार में पहुंचते हैं। भाई राम जी ने बुलाया है तो उनके दरवाजे पर पहुंचना है, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं समझते कि सत्संग है क्या चीज। सत्संग में उतना बड़ा पावर है कि शायद जितना पावर किसी तोप और बंदूक में नहीं है, किसी मिसाइल में इतना बड़ा पावर नहीं है, किसी भी चीज में इतना बड़ा पावर नहीं है। मित्रों एक बार की दस्तान है, आप सभी लोग जानते हैं रत्नाकर डाकू बहुत बड़ा डाकू था, वो राहगीरों को लूटता था। एक बार 5 महात्मा वहां से निकले, उनके साथ में भी रत्नाकर डाकू ने वही व्यवहार किया, उनको लूटा पाटा पीटा, जो भी था वो ले लिया। महात्मा कहते हैं भाई एक बात बताओ, जो तुम लूटपाट करते हो किस लिए करते हो? कहा कि हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, परिवार को भोजन देते हैं। कहा क्या आपके परिवार के लोग इसमें
शामिल हैं। कहने नहीं शामिल तो नहीं, एक बार हमारी बात हुई थी तो परिवार के लोगों ने ये कहा था कि आप हमें भोजन खिलाओ, चाहे यहाँ से खिलाओ, जो आप कर्म करेंगे उसमें हम कोई शामिल नहीं, उस कर्म का भागीदार आप हैं और कर्म फल देने वाला एक परमात्मा है। तब महात्माओं ने कुछ सत्संग सुनाया कि आप मनमुख हैं और मनमुख होकर के ये कार्य करते हैं, यहाँ से सबको जाना है, परमात्मा का भजन करिए, सच्चे मार्ग पर चलिए, ये धन दौलत जो है बेईमानी से कमाते हो, क्या ये साथ में जाएगी? कुदरत ने तो जो कफन बनाया है ना, उसमें कोई जेब भी नहीं लगाई कि उसमें तो गड्डी ही डाल दी जाएंगी, चिता में भस्म हो जाएंगी। जेबें तो हमारे कपड़े में लगी है जो नित्य पहनते हैं, लेकिन अंतिम समय में मित्रों कफन में कोई जेब नहीं है। किसके लिए पैदा करते हो? फिर झूठ और कपट से, बेईमानी से, मार और काट से। अरे भाई, आप मनमुखी हैं, मनमुखी से आपको गुरुमुखी होना है। राज महाराज, हम गुरुमुख कैसे हो पाएंगे? हम तो मार काट करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर भी एक चाल आई है सामने। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बताया है कि ऐसे रत्नाकर डाकू ने उल्टा नाम दिया, उल्टा नाम जपा जग जाना और बाद में है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम को जपा, भैया उल्टा नाम कौन सा है? नहीं समझ में आया, बता दिया उल्टा नाम मरा है। यह कैसी बेवकूफियत है कि जो व्यक्ति मरा कह लेगा वो राम नहीं कह पाएगा। फिर राम का उल्टा मरा कैसे होता है? पढ़े लिखे विचार करें कि राम में भी 3 अक्षर हैं जो मैंने पीछे बताया। हर भाषा में 3 अक्षर हैं। अगर अंग्रेजी की भाषा को हम उल्टा करेंगे तो पहले यम लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, तो मित्रों मरा नहीं मार होता है। उर्दू में भी रे अलिफ मेम है, हम उल्टा करेंगे तो मेम अलिफ रे होगा तो भी मार होगा मित्रों। हिंदी में भी 3 अक्षर है, रा आ और माँ है मित्रों। उल्टा करेंगे तो माँ लिखेंगे, तो डंडा लगाएंगे, उसके बाद में रा लिखेंगे, तो मित्रों मार होता है, मरा नहीं होता। अब उल्टा क्या है, इस पर समझने की बात है। मैंने अभी कहा था जड़ के ऊपर पानी डालना है, तो जड़ कौन सी है और पानी कौन सा है? इस तन की जड़ है मन, और मन के ऊपर पानी डालने की बात जो कही गई है, उस मन को सत्संग सुनाने की बात कही गई है। मन को सत्संग सुनाइए, मन के ऊपर काबू रखिए और अनुशासन रखकर मन के द्वारा काम करिए। तो वो महात्मा लोग बता रहे हैं कि जो आपका मन है इसको आप उल्टा करते हैं। किससे उल्टा करना है? चोरी से, चुगली से, चाई से, बेमरस्ता से, ईर्ष्या से, राग द्वेष से आप इसको उल्टा कर लें। जब इसको उल्टा कर लेंगे तो आपका मन भी उल्टा हो जाएगा। माँ और ना है, जब उल्टा हो जाएगा तो पहले ना होगा, उसके बाद में माँ होगा, तो नम हो जाएगा मित्रों। तो बता दिया कि मन को उल्टा कर लीजिए, आप नम हो जाएंगे। जहाँ भी जाइए नम जाइए, जहाँ भी जाइए आधीनता से जाइए, और जहाँ भी जाइए दूसरे का सम्मान और आदर करना सीख जाइए। और इसके पहले उन्होंने ये भी बता दिया कि ओम में 3 अक्षर हैं, आ ओ मा, अकार उकार मकार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में आपका मन उल्टा होना चाहिए। तीनों अवस्थाओं का जो रूप है वो ओम है, ओम नम शिवाय। इसके सिवाय कोई ज्ञान नहीं है। आप अपने मन को उल्टा कर लीजिए, मन के ऊपर सत्संग रूपी पानी दीजिए, आप निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। जब ये मन को आप सींच लेंगे सत्संग से, तो आपके पास, आपकी तिजोरी में ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी, भक्ति रूपी अमानत आपके पास जमा हो जाएगी।
अभी तक आज तक पीछे जो बुरे कर्म भी हो गए हैं, उसके बाद में उन बुरे कर्मों से आपके लेखा जोखा में मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है मित्रों। लेकिन सत्संग के माध्यम से जो आपने पूंजी कमा ली है, जो अमानत पैदा कर ली है मित्रों, जमानत उसकी होती है जिसके पास अमानत होती है। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसकी अगर आप जमानत कराने जाएंगे तो आपके पास अमानत होना अनिवार्य है। खेत की अमानत हो, मकान की अमानत हो और आपके लाइसेंस की अमानत हो, तब आप उसको जमानत पर ला सकते हैं। सतगुरु कहते हैं कि सत्संग रूपी अमानत को पैदा कर लीजिए, आपको वहाँ से हम जमानत के बतौर पर छुड़ा जाएंगे और पुनः मनुष्य के शरीर में आपको अपनी भक्ति करा लेंगे। लेकिन अमानत पैदा करना आपका काम है मित्रों। साहेब